हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें जो नेक्स्ट क्लास है हमारी फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, ये एरोमेटिक भी होते हैं और नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, और इनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें एंटी एरोमेटिसिटी भी ऑब्जर्व की जाती है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्लास लेते हैं नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन जो होता है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और नेफ्थलीन जो ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होंगे तो बेसिकली हम कह सकते हैं बेसिकली मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय ऑर्थो पोजीशन। यानी कि ऑर्थो पोजीशन से ये जो रिंग्स होती है ये क्या होती है, फ्यूज़ होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन लेते हैं, तो ये जो नेफ्थलीन है हमारा ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़ती है, ये है नेफ्थलीन। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एरोमेटिक होगा। इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एंथ्रासीन। ये हमने ले लिया एंथ्रासीन। अब इस एंथ्रासीन में भी देखो आप, तो पाई बॉन्ड्स के नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। तो अब ये जो रिंग्स जुड़ रही है इसमें, ये रिंग्स क्या जुड़ी है, ऑर्थो पोजीशन से जुड़ रही है। ओके, यानी कि 2 कार्बन से ये दोनों रिंग क्या हो रही है, फ्यूज़ हो रही है। तो ये ऑर्थो पोजीशन है। ओके, अब ये जो पॉलीसाइक्लिक है ये देखो लीनियर भी हो सकते हैं, ये लीनियर चल रहा है, ये भी देखो लीनियर चल रहे हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल है, ये क्या है, लीनियर पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड मॉलिक्यूल है। एक हमारा कंपाउंड ऐसा भी है जिसका नाम है फिनेथ्रीन। अब फिनेथ्रीन क्या होता है, एंगुलर होता है। यानी कि ये जो रिंग्स यहाँ फ्यूज़ हो रही है ये तो लीनियरली फ्यूज़ हो रही है, लेकिन फिनेथ्रीन में क्या होता है कि ये जो रिंग्स है ना वो एंगुलरली फ्यूज़ होती है। इस टाइप से। तो यहाँ ये जो रिंग्स फ्यूज हो रही है ये कैसे हो रही है, एंगुलर फॉर्म में, यानी कि ये एंगुलरली जा रहा है। तो ये जो फिनेथ्रीन है इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स है। 7 पाई बॉन्ड्स यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन। जो ये तीनों कंपाउंड्स, ये तीनों कंपाउंड्स किसको फॉलो कर रहे हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड।
तो यहाँ पे मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिए 4, 4, 5, 6 और 7, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, ऑल नॉन एरोमेटिक। इसका रीज़न क्या होता है, देखो इनमें सब में बेंजीन है और सब के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसके अकॉर्डिंग है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग है। तो देखो ये भी इसमें बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के जैसे, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो काउंट करो 6 और 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि 6 पाई बॉन्ड है। तो ये जो हमने यहाँ कंपाउंड्स यूज किए हैं, ठीक है, तो देखो इसको एरोमेटिक होना चाहिए था, इससे भी एरोमेटिक होना चाहिए और इससे एरोमेटिक होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 पाई बॉन्ड है। तो 6 पाई बॉन्ड वाले क्या होने चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये चारों के चारों कंपाउंड्स क्या होंगे हमारे, नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, इसका रीज़न होता है कि ये जो रिंग यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है, स्मॉलर रिंग है, 4 मेंबर 3 मेंबर, ठीक है। अब जो स्मॉलर रिंग होती है, स्मॉलर रिंग आर मोर स्ट्रेंड, यानी कि ये जो छोटे साइज की रिंग होती है ये क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रेंड होती है, यानी इसमें ज़्यादा तनाव होता है। तो ज़्यादा स्ट्रेंड होने के कारण ये क्या करेंगे रिंग्स, कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनको ये क्या कर देंगे, लोकलाइज्ड कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, लोकलाइज कर देंगे। तो जब ये पाई बॉन्ड लोकलाइज हो जाएगा तो अब ये आगे डीलोकलाइजेशन में नहीं जा पाएगा। डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा तो इसका रीज़न क्या होगा कि इसमें जो एरोमेटिसिटी है, जो एरोमेटिक करेक्टर है, वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो इस स्मॉलर रिंग की प्रेजेंस के कारण ये जो बेंजीन कंपाउंड्स थे, डेरिवेटिव कंपाउंड्स थे, ये सारे के सारे नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉलर रिंग, बिकॉज द मोर स्ट्रेंड स्मॉलर रिंग। तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया था मिल्स और निक्सन ने, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मिल्स निक्सन इफेक्ट भी बोलते हैं, ओके। या फिर हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेंड लोकलाइज्ड बॉन्ड, इसे हम इस नाम से भी कह सकते हैं। तो मिल्स निक्सन इफेक्ट क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से कोई स्मॉलर रिंग जुड़ा हुआ होता है जिसके कारण ये जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है और डीलोकलाइजेशन में जा नहीं पाता, जिसके कारण की एरोमेटिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे। अब ये जो कंपाउंड हमने यूज किया है, इस कंपाउंड में देखो ये जो रिंग्स है, बेंजीन रिंग जैसे इनमें लोकलाइजेशन है, ओके। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए था, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ वाला जो कार्बन है, देखो ये कार्बन क्या है, sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर क्या होते हैं, हमारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है अभी तो इस कंडीशन में नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को किसी बेस के साथ ट्रीट कर दें, जैसे हम कर देते हैं पोटेशियम मेथॉक्साइड से, पोटेशियम मेथॉक्साइड से ट्रीट करें, तो यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इसे हम आयन में कन्वर्ट कर दें,
ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एरोमेटिक हो जाएगा, फुल्ली एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या है, फुल्ली एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स है, 7 पाई बॉन्ड्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया हमारा 4n + 2 पाई। ओके, तो ये कंपाउंड जो है हमारा नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक है। बट दिस आयन जो इसी से हमने बनाया है डेरिव करके, तो ये जो आयन हमारा ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमने बनाया है। एक तो 7 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। ये जो कंपाउंड है इसे हम कहते हैं एजुलिन। ठीक है, एजुलिन क्या होता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिनमें 2 रिंग फ्यूज होती है। ठीक है, एक तो 7 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। अब ये जो कंपाउंड हमने बनाया ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, बिकॉज इसमें दोनों जो पाई बॉन्ड का अपन काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 5 पाई बॉन्ड्स है। तो 5 पाई बॉन्ड्स यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। 4n + 2 यानी कि n = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसे आयोनाइज करें तो आयोनाइजेशन में भी ये क्या करता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, तो एक स्टेबल एनाइन बनाता है। ठीक है, अब देखो दोनों रिंग में क्या क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों रिंग में अगर काउंट करें तो 6 होंगे। देखो यहाँ पे 2 2 4 और 3 हो गया ना, 6। और इधर भी हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब ये जो पोलर फॉर्म है ये भी क्या है इसकी, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस टाइप से हमने ये कर लिया आज फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसके साथ भी कुछ एग्जाम्पल और है। इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको कहते हैं पल्वलिन। ये है ट्राई पल्वेनिन। पल्वीन। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ट्राई पल्वीन बोलते हैं। ओके, अब ये जो ट्राई पल्वीन है अभी तो क्या है, नॉन पोलर है। ओके, अभी क्या ये नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर। अभी क्या है, नॉन प्लेनर है। लेकिन जैसे हम आयोनाइजेशन करते हैं तो देखो ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, यहाँ देखो ये तो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये जो कंपाउंड आयन है ये हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ओके, इसी टाइप से हम 11 करते हैं।
अब देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये जो कंपाउंड हमने बनाया यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा हमारा एरोमेटिक। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं उनको हम कहते हैं पल्लवीन। इन्हें हम क्या कहते हैं, पल्लवीन कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला अगर अपन लिखे तो इसका ये होगा ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो M और N इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, M और N बराबर भी हो सकते हैं, M और N नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं पल्लवीन। ओके, तो ये कुछ पल्लवीन के एग्जाम्पल है जिनमें एरोमेटिसिटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं।